So the next question that you want to discuss is question number 19 of exercise 9.4. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, the volume of a spherical balloon changes at a constant rate. अब किसी भी चीज का जो चेंज है, अगर कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रखा है आपको, तो इसका मतलब है वो जो चेंज है टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। जैसे अपन बोलते हैं ना, यार तुम बदल गए हो, तो तुम बदल गए हो तो अपन किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो बदल गए हो? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ तुम भी बदल गए। तो जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया होता, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। एंड ये भी दे रखा है जो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? हाँ भैया। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या दे रखा है? इट इज गिवन टू बी कांस्टेंट। लेट अस अज्यूम कि वो k है। नाउ आपका जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप v की जगह वो वैल्यू रख दो, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू k। अब 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। और आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? आर क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3r²। और यहाँ पे k की जगह k ही आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में था ना, हमने पूरे को डिफरेंशिएट नहीं करा इक्वेशन को। यहाँ पे क्या होगा? 3 से 3 आपका कैंसिल, अच्छा सॉरी, एक चीज और होगी, आर क्यूब का डेरिवेटिव कर दिया, फिर चेन रूल से आर का डेरिवेटिव भी तो होगा। डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट। नाउ यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज, ये 4 पाई को यहीं पे रहने दो, r² को भी यहीं पे रहने दो, और dt को वहां ले जाओ। तो हो जाएगा 4 पाई r² dr इज इक्वल्स टू k dt। अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे बोथ साइड। यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड, द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। नाउ r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज r³ अपॉन 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 पाई r³ अपॉन 3 इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट विल बी t, kt, और आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा c। इसको आप अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो आ जाएगा 4 पाई r³ इज इक्वल टू 3 kt प्लस c। ये आपको दे रखा है। तो ये आपके पास क्या आ गया है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सॉल्यूशन ही तो निकाला है। कौन सी फॉर्म से? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। अब देखो हमें क्या दे रखा है? इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। इनिशियली इसका जो रेडियस था वो 3 यूनिट्स है। इनिशियली का मतलब क्या होता है? शुरुआत में। शुरुआत का मतलब है टाइम 0। व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 3। अब ये कंडीशन आप क्या करो? ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो। r की जगह 3 पुट करोगे तो क्या आएगा? 4 पाई 3 का क्यूब। t की जगह 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो 0 होगी, तो आपके पास क्या आ गया? 3c। अब 3 से ये एक पावर कैंसिल होगी तो आएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 4 होता है 36। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 36 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। फिर इसके बाद आपको एक कंडीशन और दे रखी है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स। 3 सेकेंड बाद क्या 6 यूनिट है? रेडियस। तो आफ्टर 3 सेकेंड r इज इक्वल टू 6। ये वाली कंडीशन आप पुट करो इसमें, और यहाँ पे आप c की वैल्यू भी डालो जो हम निकाल चुके हैं। उससे आपको क्या मिलेगी? उससे आपको k की वैल्यू भी मिलेगी। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। फिर c और k की जो वैल्यूज हैं उनको आप इक्वेशन 1 में पुट करके एक फाइनल इक्वेशन बनाओगे। कैन यू मेक दिस? बना सकते हो आप? हाँ भैया। ओके, बनाओ। आई एम ग्रांटिंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको जो k की वैल्यू मिली वो क्या मिली? 84 पाई। और ये जो आपके पास k की वैल्यू आई है यहाँ पे,
यहाँ पे जो आपके पास c की वैल्यू आई है ये सब आपने यहाँ पे पुट कर दिया, यू हैव पुट ओवर हियर, और ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको मिला r इज इक्वल्स टू 63t प्लस 27 का क्यूब रूट, 63t प्लस 27 का क्यूब रूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours, in how many hours will the count reach 2 lakh, the rate of the growth of the bacteria is proportional to the number present। हमें दे रखा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर प्रेजेंट। अभी जो नंबर है उस पर डिपेंड करता है कि किस रेट से ग्रोथ होगी। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जो रेट दे रखा था वो एक कांस्टेंट दे रखा था, यहाँ पे कांस्टेंट ना होके प्रोपोर्शनल है। सो हाउ वी विल डू दिस, इट इज अगेन वेरी इजी। देखिए, आपने मान लिया कि किसी भी टाइम t पर जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो y है। ये जो y है दिस इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t। भाई टाइम के हिसाब से बैक्टीरियाज भी तो चेंज होंगे, उनकी ग्रोथ हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स प्रेजेंट। किसका नंबर प्रेजेंट, बैक्टीरिया का नंबर, कितने बैक्टीरिया हैं, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया तो होंगे आपके y, तो dy अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू y। और ये बात बचपन से आप सीख के आए हो फिजिक्स में, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आपके पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। dy बाई dt किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल्स टू ky, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ भैया। ये जो y है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, और ये जो dt है इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा k dt। अब आपने क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। नाउ on simplifying this what you will get, you will get log y is equals to kt plus c। ये आ गया आपके पास log y is equals to kt plus c। नाउ यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। कौन कौन से, एक तो आपके पास k है और एक आपके पास c है। तो इन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को हम रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिमूव देम। आपने मान लिया कि वैसे तो हमें दे रखा है इनिशियल काउंट जो है वो 1 लाख है, बट वो 1 लाख को आपने y नॉट मान लिया, इतना बड़ा नंबर लिखने का मतलब नहीं है। y नॉट बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इनिशियल। y नॉट बी नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट t इज इक्वल टू 0। ये y नॉट हमें दे रखा है 1 लाख, पर ये नंबर बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने उसको y नॉट बोल दिया है। नाउ इससे आपके पास क्या आएगा, t की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, log y नॉट इज इक्वल टू c। दिस इज द वैल्यू ऑफ c, राइट, यस और नो। हाँ भैया। अब ये जो आपकी c की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। आप यूजिंग 2 in 1, इक्वेशन 2 का यूज कर रहे हो 1 में, तो क्या आएगा आपके पास, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट log y इज इक्वल टू kt प्लस log y नॉट। log y नॉट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, log y अपॉन y नॉट इज इक्वल्स टू kt। ये आ गया आपके पास, ओके फाइन। हाँ भैया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दो। अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट जो बैक्टीरिया है वो 10% से इंक्रीज हो जाते हैं इन 2 hours। तो जैसे शुरुआत में आपके पास बैक्टीरिया कितने थे, y नॉट, y नॉट का 10% क्या होता है, y नॉट का 10% होता है y नॉट इंटू 10 अपॉन 100। शुरुआत में इतने थे, अगर आप
इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर दो, तो इसका मतलब ये आपके पास y आ गया एट प्रेजेंट 2 घंटे बाद कितने हो गए। नाउ यूजिंग दिस रिलेशन, यहाँ पे अगर आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर आएगा 110 y नॉट अपॉन 100, 0 से 0 कट गया यहाँ पे आपके पास, ये आ जाएगा y अपॉन y नॉट इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 10। इज इट फाइन? हाँ भैया। ओके अब आप इसका यूज करो इक्वेशन नंबर 3 में, इसको इक्वेशन 4 मार्क कर दो। यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3 क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 3 में है log y अपॉन y नॉट, log y अपॉन y नॉट की जगह आ जाएगा 11 अपॉन 10। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू kt, राइट? इज इट फाइन? हाँ भैया। ये अपन ने सही किया है, हैव वी डन इट राइट? kt ओके ये जो है, ये जो बैक्टीरियाज आए हैं आपके पास, y जो है ये क्या है? आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे में ही तो होता है 10% का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2k इज इक्वल्स टू log 11 अपॉन 10। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? k की वैल्यू आ जाएगी log 11 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10। वैल्यू ऑफ k विल बी 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10, राइट? यस और नो? हाँ भैया। अब ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास kt इज इक्वल्स टू log y अपॉन y नॉट, इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यूज पुट कर दो जो हमने निकाली है। आपने k की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो व्हाट इट विल बिकम, ये इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, देखिए इट विल बिकम 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10। ये तो आपके पास k की वैल्यू है, k फिर क्या है हमारे पास, t इज इक्वल्स टू log y अपॉन y नॉट। ओके नाउ t क्या आ जाएगा आपके पास, t आ जाएगा log y अपॉन y नॉट अपॉन 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10। अब आपसे पूछा है कि डबल कब होंगे। देखो जो y नॉट है आपका वो तो है इनिशियल, y है एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में जो क्वांटिटी है वो इनिशियल का क्या हो जाना चाहिए, डबल। इट मींस आपका जो y है वो किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 2y नॉट। कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है नाउ y इज इक्वल्स टू 2y नॉट। क्वेश्चन में बोला है कि डबल कब होगा, तो यहाँ पे आप y की जगह 2y नॉट पुट करोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा log 2, है ना? और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन 2 को ऊपर ले आओ 2, और ये हो जाएगा log 11 अपॉन 10। भैया। हाँ बोलो। भैया एक बार ये स्टेप वापस बता दो। ये स्टेप समझ में आ गया इक्वेशन ए तक? हाँ भैया। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एट व्हाट टाइम इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। काउंट रीच 2 लाख का मतलब है 1 लाख का डबल हो गया ना। इनिशियल आपका 1 लाख था और आपसे पूछ रहा है कितने समय बाद 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर y क्या है आपके पास, प्रेजेंट में कितने बैक्टीरिया हैं, y नॉट क्या है, इनिशियली कितने बैक्टीरिया थे। तो जो भी बैक्टीरिया इनिशियली है उसका डबल ये होने चाहिए प्रेजेंट में, y इज इक्वल टू 2y नॉट होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे पुट कर दी, y की जगह 2y नॉट डालो तो y नॉट से y नॉट कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ जाएगा, ये log 2 आ गया। ये 1 अपॉन 2 का जो 2 है ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो ये जो टाइम आया है 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10, this is the time in which the count of the bacteria will get doubled. Got it? समझ में आई बात? हाँ भैया। y अपॉन y नॉट की जगह 11 अपॉन 10 भी डाल सकते क्या कह रहे हो? हैं। y अपॉन y नॉट की जगह 11 अपॉन 10 भी डाल सकते हैं ना, जब log से log कट जाता है। नहीं ये log से log ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। अगर मैं आपका ये लॉजिक लगाऊं तो इस हिसाब से तो sin 30 अपॉन sin 60, साइन से साइन काट दो
30/60 1/2 ऐसे लिख दो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप ये बात दिमाग में हमेशा क्लियर रखो कि साइन 30 का मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू 30। आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। इवन ये जो कैंसिल नाम की चीज होती है होती नहीं है, दिस इज नॉट एक्चुअली देयर। जैसे आपके पास 30/60 लिखा हुआ है, आप इसको 3/6 लिख देते हो, 0 से 0 काट के। ये 0 से 0 कटने नाम की कोई चीज नहीं होती। आप न्यूमरेटर को 10 से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3/6 ऐसा आता है। अगर आप ऐसे लिखते हो ना x + 2 = 3 और कहते हो 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करते हो, x + 2 - 2 = 3 - 2। वो शॉर्टकट में बोल देते हो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे कैंसिल करना चाहते हो तो ऊपर और नीचे लॉग से डिवाइड। लॉग अकेला कुछ नहीं होता, लॉग के अंदर क्वांटिटी होनी चाहिए। दिस इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट दैट यू आर सेइंग। गॉट इट? हाँ भैया। ओके, अब अपन फोर्थ एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझने के लिए आपको एक वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा, और वो वर्ड है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन। ना होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं ये आपको मैं इन 4 एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई टू टीच यू विद दीज 4 एग्जांपल्स। ये f(x, y) लिखा हुआ है, y² + 2xy। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। जैसे अपन लिखते हैं ना f(x), f(x) मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसके फंक्शन ऑफ x, y। नाउ किसी भी फंक्शन को आपको चेक करना हो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसमें क्या होता है, हाउ डू वी चेक? आप x की जगह λx पुट करो और y की जगह λy। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 2, 3, √2, पाई, ई, जो आपका मन करे आप लैम्डा की वैल्यू ले सकते हो। जनरली हम कांस्टेंट को लैम्डा बोलते हैं। यहाँ पे f(x, y) की जगह x की जगह λx, y की जगह λy। तो यहाँ पे x की जगह λx आ गया, y की जगह λy आ गया। अब जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह λx रख दिया, y की जगह λy रख दिया, तो राइट हैंड साइड में भी आप यही काम करोगे। y की जगह क्या आएगा? λy का स्क्वायर +2। x की जगह क्या आएगा? λx। y की जगह क्या आएगा? λy। नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट λ² y² + 2 λ² xy। अब इसमें से आप देखोगे कि λ² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आएगा? y² + 2xy। और ये y² + 2xy आपका क्या है? दिस इज योर फंक्शन f(x, y)। यही तो था फंक्शन आपका f(x, y)। इसका मतलब जब आपने x की जगह λx रखा, y की जगह λy रखा, तो जो लैम्डा की कोई भी पावर है, कोई भी पावर हो सकती है, यहाँ पे पावर 2 कॉमन आ रही है, λ² कॉमन आ रहा है, एनी पावर ऑफ लैम्डा कॉमन आके बाहर आ गया, और उसके बाद अंदर जो है वो आपका ओरिजिनल फंक्शन बन जाए, तो इस तरीके के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज होमोजीनियस फंक्शन। ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। अच्छा, ये होमोजीनियस फंक्शन किस डिग्री का है? दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बोल दो या डिग्री बोल दो, ठीक है? गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। इस तरीके से आप सेकंड वाले को भी चेक करोगे। यू कैन चेक द सेकंड वन। मैं एक और करके बता रहा हूँ, थर्ड वाला आप खुद करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे? x की जगह λx, y की जगह λy पुट करोगे। cos ऑफ y/x, तो y की जगह λy आएगा, x की जगह λx। अब देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा अंदर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos ऑफ y/x। cos ऑफ y/x क्या है आपके पास? इट इज इक्वल टू f(x, y)। अब आप पूछोगे लैम्डा की पावर तो कॉमन नहीं है, कॉमन आई, लैम्डा की पावर 0। लैम्डा की पावर 0 1 होता है ना, तो लैम्डा की पावर 0 कॉमन आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, x की जगह λx, y की जगह λy पुट करने के बाद अंदर आपका जो फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन बन जाना चाहिए, और लैम्डा की कोई भी पावर कॉमन आ जानी चाहिए। सॉरी, ये तो मैंने थर्ड वाला कर दिया। सेकंड वाला आप लोग कर सकते हो, देख के बता सकते हो, इज इट अ होमोजेनियस फंक्शन और नॉट? कैन यू टेल? यस और नो? हाँ भैया है। होमोजेनियस है ना?
क्या फोर्थ वाला होमोजेनियस है? इज द फोर्थ वन होमोजेनियस? इज द फोर्थ फंक्शन होमोजेनियस? बताएं। ये तो देखना, ये देखने से ही पता चल रहा है कि होमोजेनियस नहीं है। क्यों? देखो, फोर्थ वाले में x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ लैम्डा x और प्लस कॉस ऑफ लैम्डा y। अब ये लैम्डा कॉस के बाहर आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो लैम्डा बाहर नहीं आ सकता तो लैम्डा कॉमन भी नहीं आएगा, और अंदर जो फंक्शन बनेगा ओरिजिनल फंक्शन बनेगा भी नहीं। सो दिस इज नॉट होमोजेनियस। ये आपका जो है फंक्शन, ये होमोजेनियस नहीं है। गॉट इट? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ भैया। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला फंक्शन है वो होमोजेनियस है, फोर्थ वाला फंक्शन होमोजेनियस नहीं है। अब ये तो हो गई एक बात। इसके बाद फर्दर क्या है, होमोजेनियस चेक करने का एक तरीका और होता है। देयर इज वन मोर वे टू चेक द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट। सो व्हाट इज द वे? लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास पहला वाला फंक्शन है f ऑफ x, y। अब इस फंक्शन में आपने क्या करा, देखो इस फंक्शन में हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ एवरी टर्म? इट इज 2। यहाँ तो आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लो या एक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हर टर्म की डिग्री 2 है, और आपकी मर्जी है एक्स लो चाहे वाई लो। मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ। वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा? 1 प्लस 2xy में भी वाई स्क्वायर का डिवाइड लगेगा, तो आप जानते हैं क्या होगा? इट विल बी लाइक वाई स्क्वायर अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन वाई, राइट? ऐसा ही होगा, यस और नो? हाँ भैया। ओके, तो अब यहाँ पर वाई स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ठीक है, इसको तो बाहर ही रहने दो। ये जो अंदर फंक्शन बना है ये कैसा फंक्शन है? इसको एक अलग फंक्शन नाम दे दो, लेटर से एच बोल लो, जी बोल लो, तुम जी में ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे तो जी बोलो तुम। इसको आप बोलो फंक्शन ऑफ जी। तो ये जी किसका फंक्शन है? जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही है वो एक्स अपॉन वाई की पावर में है। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है 1, 1 को आप क्या लिख सकते हो? एक्स अपॉन वाई की पावर 0 प्लस 2x अपॉन वाई की पावर 1। तो सारी की सारी जो टर्म्स है वो x अपॉन वाई में आ रही है, तो इसलिए फंक्शन जो हो गया वो जी ऑफ x अपॉन वाई की फंक्शन हो गया। तो अगर आप फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो, कुछ कॉमन लेके अंदर जी ऑफ x अपॉन वाई या जी ऑफ y अपॉन x, तो इस तरीके के फंक्शन को अपन होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। गॉट इट? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ भैया। इसी तरीके से आप सेकंड वाले को भी चेक कर सकते हो। यू कैन चेक द सेकंड वन ऑल्सो। यहाँ पे आप x कॉमन ले लो चाहे y कॉमन ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने y कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा? 2x अपॉन वाई माइनस 3। अब ये जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, तो y g ऑफ x अपॉन वाई। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि गिवन फंक्शन आपका होमोजेनियस है या फिर नहीं है। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। भैया हर बार एक्स बाय वाई का ही फंक्शन बनना चाहिए क्या? एक्स वाई मतलब? भैया जैसे अपन ने फंक्शन बनाया ना ये जी ऑफ एक्स बाय वाई, हाँ, तो हर बार ऐसा ही बनना चाहिए, इसी फॉर्म में बनना चाहिए क्या? एक्स बाय वाई के फॉर्म में? या फिर y बाई एक्स भी हो सकता है। देखो ये वाला जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा ना, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लिया आपने, है ना? वाई स्क्वायर की जगह अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? अंदर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 2y अपॉन एक्स, राइट? यही आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स। अब ये जो अंदर फंक्शन आया वो y अपॉन एक्स का ही है ना, तो इसको लिख दो h ऑफ y अपॉन एक्स। तो अंदर y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया। अब अभी x अपॉन y बन रहा था, अभी y अपॉन x बन रहा था। पॉइंट ये है चाहे x अपॉन y बने चाहे y अपॉन x बने, बनना चाहिए, तब तो वो होमोजेनियस है, अदरवाइज नहीं है। तो ये एक तरीका और होता है, बट आसान जो तरीका है वो यही है कि x की जगह लैम्डा x पुट कर दो
y की जगह लैम्डा y पुट कर दो, इससे चेक हो जाता है कि वो होमोजेनियस है या नहीं। थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, जब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे होमोजेनियस में तो आप इस तरीके से भी चेक कर पाओगे। ओके हाँ भैया। ओके, सो दिस इज हाउ वी चेक गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। ये वाला भी देखना चाहो तो देख लो कैसे चेक करेंगे उस तरीके से। यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन लाइक x की पावर 0 cos ऑफ y अपॉन x। अब cos ऑफ y अपॉन x, ये तो खुद y अपॉन x का फंक्शन दिख ही रहा है ना, y अपॉन x ही तो आ रहा है इसके अंदर, बोल दो g ऑफ y अपॉन x, तो ये भी होमोजेनियस है, दिस इज आल्सो होमोजेनियस। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जो होमोजेनियस होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कैसे होते हैं, जैसे dy बाई dx इज इक्वल्स टू f ऑफ xy, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब f ऑफ xy कुछ भी हो सकता है, अगर ये f ऑफ x, y ये जो है दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन, अगर ये होमोजेनियस फंक्शन हुआ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कॉल इट एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उसके लिए हमें एक पूरा लेक्चर डेडिकेट करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस इट इन डिटेल राइट नाउ, लेक्चर में 5-10 मिनट ही बचे हैं। तो हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, we'll discuss this in next lecture. Okay, clear? हाँ भैया। Okay, हाँ भैया। that's it for today.